जो हमारा आज सुबह से शाम तक काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से, ये हमारी अलमारी जी हैं, इनको प्लस्तर वगैरह हमने कर लिया है। ये ऊपर अभी जो पड़ी हुई है एक सेल्फ इस तरीके की, इस तरह अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक ठाक है। मुझे ठीक ठाक हूँ कि अल्लाह के फजल से हम भी ठीक हैं। सारा दिन मैं घर रहा हूँ और भाई और जो एक और कारीगर लेके आया था मैं, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे था अब्बू वालों के, अब्बू अपने घर था, अब्बू वाले जो है ना, अब्बू गए हुए थे अपना काम करवाने के लिए वायरिंग का। तो फिर जो है ना मैं गया हुआ था घर, तो मैंने कहा चलो मैं जो मिस्त्री आए हुए हैं मेरे घर में, उनका काम जो है ना मैं खुद करवा लेता हूँ साथ बैठ के। तो मैं वहाँ पे बैठा रहा, उनसे काम मैंने करवाया मिस्त्रियों से। उसके बाद जो है ना अभी तकरीबन शाम के 3-4 बजने वाले हैं। तो अभी अब्बू फ्री हुए थे, वायरिंग करनी थी अब्बू वालों के कमरे में, जो छोटे भाई का कमरा प्लस्तर हुआ है ना उस कमरे में। तो उसके बाद जो है ना मैं, अब्बू आए हैं तो मैं फिर जो है ना इधर आया हूँ, क्योंकि घर में समीना थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बंदा होना चाहिए घर में जो मिस्त्रियों को चीज़ें वगैरह जो है ना उठा के दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू आ गए थे, फिर मैं जो है ना आ गया अब अपने काम करवाने के लिए स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे जो है ना काम कर रहे हैं अंदर। ये दरवाजे भी पेंट मेरे ख्याल में हो गए हैं, और वो दरवाज़ा भी हो गया है, वो दरवाज़ा भी हो चुका है। ये दरवाज़ा, ये जो है ना सिर्फ बाहर से करना था पेंट, ये दरवाज़ा अंदर से नहीं करना था। ये हो चुका है। हाँ आगे में चरखा ये हमारा कारीगर है, कब से ना भूख से क्या कर रहा है, शोर मचाया हुआ है इसने। तो ये दरवाज़ा भी हो चुका है पेंट, अंदर से भी हो गया है। किसने किया है इसको पेंट? ये सही है, लेकिन ये देखें ना अंदर से ये जगह बची हुई है, ये देखें ये जगह बची हुई है। हाँ भूल गया होगा क्योंकि ये काम करते नहीं है ना, मतलब कभी कभी ये मेरे साथ आ जाते हैं, तो इसलिए ना ये कुछ जगह ये बच जाती हैं इनसे। तो इंशाल्लाह ग्रिलें हो गई हैं। ये बहुत गुस्से वाला हमारा कारीगर है, तो इससे जो है ना हम बच के काम करते हैं। आज मैं इसको लेके आया था और ये दरवाजे भी हो चुके हैं, लेकिन इसकी कुछ जगह जो बची हुई हैं। तो इंशाल्लाह ये अब आ गया हूँ तो फिर ये भी करेंगे इंशाल्लाह। और ग्रिलें जो है ना ये मलमल के साथ किया है, कपड़े के साथ किया है इन्होंने। अब ये जो अंदर वाली साइड है ना, ये वाली ये नहीं हो रही। अब खिड़की को हम ओपन करते हैं ना ऐसे, तो ये खिड़की खुद बिल्कुल बाहर निकल आती है। मतलब इसको दीमक ने ऐसा खाया हुआ है ना, ये बिल्कुल बेकार हुई हैं खिड़कियाँ। ज़रा सा इसको जोर देते हैं तो ये बिल्कुल खुद बाहर निकल जाती है, टूट जाती है, मतलब इतना बेकार हुई हैं। तो इसलिए ना इसको कोशिश कर रहे हैं कि आराम से इसको पेंट करें। और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि इसको जो है ना निकालें, इसको ना करें, इसको छेड़ें भी ना, वरना ये बिल्कुल खाली हो जाएंगी और टूट फूट जाएंगी सारी। और ये जो है ना वो जो बुज़ुर्ग आया हुआ है हमारा कारीगर, तो चाचा हैं हमारे साथ घर के साथ रहते हैं। वो जो मेरे घर के बिल्कुल अटैच है ना घर, वो इसकी साली का घर है। मतलब वो जो वहाँ पे जो हमारी सिस्टर हैं हमारे घर के साथ जो रहती हैं, उनकी जो है ना सिस्टर के हस्बैंड है ये वाले। तो ये हम साए हैं समझिए हमारे, तो इनको जो है ना मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। चलो मैंने कहा आप भी काम कर लें। जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था तब भी मैंने उसको कहा था, लेकिन ये मसरूफ़ था, ये बंदा मसरूफ़ था। इसको मैंने कहा था काम का, लेकिन इसने हमें लिफ्ट नहीं करवाई थी शुरू में। ये कहता है कि मैं ये बड़ा बंदा बन गया हूँ, आप चले जाओ खुद का काम खुद करो। फिर 2 दिन बाद आज मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा आ रहा हूँ। खेल क्यों रहे हो? बस क्या यार, खिलने का रूह हो रहा है इसका। हमारा आधा काम जरा बहुत था ना। अच्छा एक मतलब बात ये भी करना ठेकेदारी करता है, इसके काम भी बहुत थे, इसलिए ना हमें लिफ्ट नहीं करवा रहा था। चलो कोई बात नहीं, रोटी आ चुकी है, रोटी खाएं आप। आप खोल लें। तो ये मैं पेंट भी कुछ लेके आया था, ये कवर अप का और मिट्टी का तेल है, और ये मलमल भी लेके आया था। ये लो यार मलमल आपके लिए।
काम हो गया क्या? ये 100 रुपए की मैं लेके आया हूँ, ये फ्री का मतलब भरवाइए आपने मुझे पैसे। खिल दे भाई, देखो भाई। रुमाला निकाल हो पड़ा है। अच्छा, रुमाल के साथ बनाया है। चलो कोई बात नहीं, अब ये वापस भी नहीं करेगा। जिस बंदे से मैं लेके आया हूँ ना, बहुत खड़ूस है वो, जानते हो यार। वो जुल्फकार है, कौन है? रियाज, जुल्फकार से लेके वापस करेगा वो? हाँ नहीं करेगा वापस। वो बहुत ही अजीब सा बंदा है, वो नहीं लिफ्ट नहीं करवाता ऐसे काम। उसके बाद अगर कोई गाहक जाए ना, उसको आंखें दिखाता है। अजीब सा है बंदा, पता नहीं वो उसके क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने स्कूल का सारा काम फाइनल कर लिया है माशाल्लाह से। और ये अंकल जी हैं, ये स्कूल की निगरानी करते हैं, तो हमने इनके हवाले जो है ना वो कर दिया है स्कूल। तो ये वैसे इसने भी हमें कहा था कि जब आप काम ख़त्म करें तो इनको जो है ना बुला लीजिएगा, ये अपनी निगरानी में ताले वगैरह सब कुछ जो है ना वो लगा लेंगे, फिर आप यहाँ से जाइएगा। तो क्योंकि हमारी भी ज़िम्मेदारी थी, हम सुबह यहाँ पे आते थे, सारा दिन हम यहाँ पे होते थे, कोई चीज़ ऊपर नीचे होना ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, हम इसकी हिफाजत करते थे। और जब हम जाते थे फिर अंकल जी को दे देते थे, इनके हवाले कर देते थे, चाबियाँ वगैरह इनके पास होती हैं। तो अभी हमने भी काम ख़त्म कर लिया, शुक्र अल्लाह का। तो बाकी ये जो पेंटिंग है ना, ये मिस ने बताया था हमें कि अगर मैंने करवानी होगी तो फिर बताऊंगी आपको, वरना बाकी आपने वाइट वाश का जो है ना वो फाइनल करना है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं चारों तरफ स्कूल का जो है ना नक्शा बदल चुका है माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो चुका है। पेंट वगैरह हमने कर दिया, सारा ओके कर दिया है, चारों तरफ हमने कर दिया है पेंट। तो बाकी जो है ना बाहर वाली साइड आपको दिखाता हूँ, बाहर भी ना हमने पेंट कर दिया है। ये चार दीवारी भी ये दीवार भी देख सकते हैं, ये दीवार भी देख सकते हैं। ये जो है ना हमने मिस को एज ए गिफ्ट दिया है रियायत के तौर पे। उन्होंने हमसे रियायत मांगी थी, तो हमने उनको कहा था कि हम आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करके दे देंगे रियायत के तौर पे। अभी एक चीज़ मुझे नज़र आई तो भाई को कहता हूँ कि वो जो है यहाँ पे कर दे। इजाज़ यार, एक स्टूल ले आओ, छोटा डेस्क, और वाइट कलर थोड़ा सा बचा हुआ है वो यहाँ पे करना है हमने, क्योंकि वो फ्रंट है तो वो बिल्कुल गंदा लग रहा है वो जगह जो मैंने देखी है अभी। तो अभी वो जो है ना कर देते हैं जगह, क्योंकि वो जब मिस अंदर आएगी सबसे पहले उसको वो जगह नज़र आएगी, तो वो कहेगी कि ये क्या इंटर होते हुए ही वहाँ पे जगह जो है वो बची हुई है, आपने वहाँ पे क्यों नहीं किया। तो ये जगह देखें, ये इस साइड पे तो हो गया है, किया है उन्होंने, ये साइड भी नहीं की और ये साइड भी नहीं की। बाकी ये दरवाज़ा भी हो चुका है अंदर की साइड पे। बाहर की साइड पे ये तो पेंसिलें वगैरह बनी हुई हैं, तो ये जो है ना नहीं करनी थी, उन्होंने कहा था कि नहीं करनी है। बाकी ये जो जगह है ना, इसको हम मार देते हैं पेंट, इस जगह को। ये जो है ना अंगूर की बेल है, अंगूर नहीं होता, दराग होती है खट्टी, ये उसकी बेल है। बड़ी शदीद गर्मी है और गर्मी से बिल्कुल देखें पसीना पसीना हो गया हूँ। और कपड़े मैंने चेंज नहीं किए, कपड़े जो मेरे थे ना मैं यही ऐसे के ऐसे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो सामने स्टूल खड़ा हुआ है, उसके साथ डब्बे भी बंधे हुए हैं, ये देखें। और ये साथ ब्रश वगैरह भी हैं पेंट वाले, तो इसलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, क्योंकि रंग वाले कपड़े होंगे तो अगर रंग लग भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ख़राब हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो रियाज और मैं जो है ना स्टूल उठा के लेके जा रहे हैं, और इजाज़ और नियाज़ जो है ना वो डब्बे सारे जो थे ना वो लेके गए हैं, आधे से ज़्यादा डब्बे वो लेके गए हैं, और थोड़े से डब्बे हमारे पास हैं, और हमारे पास स्टूल भी है। तो अभी मोटरसाइकिल के ऊपर लोड करेंगे इसको और जाएंगे। फिर ये कमरा हमने खुलवा के रखा हुआ था, इसको मैं ताला खुद लगाया है, बाकी ताले खुद जो है ना वो चपरासी लगा के गया है, और मेन गेट को भी हम ताला जो है ना लगाएंगे। तो ये स्टूल बाहर रख रहा है, मैं बाइक लेकर बाहर जाऊँगा, फिर ये बाल्टी भी लेके आएगा बाहर, फिर मोटरसाइकिल के ऊपर लोड करके लॉक शॉक लगा के फिर चले जाएंगे घर। और ये स्टूल जो है ना वो किराए का है, और उसका किराया भी देंगे भाई को जिसका है, और स्टूल भी देंगे उसको वापस। अभी हमने स्टूल जो है ना यहाँ पे रखना था, और भाई जो है ना वो है नहीं शॉप वाला, तो फिर हमने उधर के होटल वाले को कहा कि स्टूल हमने रखना है तो क्या हम रख दें, तो उसने कहा चलो ठीक है रख दें। और फिर हमने कहा जब सुबह ये बंदा आए तो इसको आपने जो है ना दे देना है स्टूल, इसका वापस कर देना है। हाँ जी रियाज, दे दिया स्टूल, चलें अब? चले। तो सब्जी वगैरह लेनी है आपने? क्या लेना है? सब्जी, हाँ घी वगैरह लेना है। अच्छा टाइम नहीं, जल्दी करो, पर मिस्त्री खड़ा हुआ है वहाँ पे। अच्छा।
और मेरे घर का जो ना वो अलमारियाँ कर दो ना प्लस्तर, उसको पैसे देने हैं मैंने। अच्छा, पहले हमारे को जो हम सब देखें। दे देता हूँ, आपको भी दे देता हूँ। अभी ना मैं आया था यहाँ पे एटीएम मशीन के ऊपर, हमारे इलाहाबाद में जो एमसीबी एटीएम है ना, वो देखें तो देखिए इसका। रियाज ये हाल है अवाम का। आवाम का तो अब ये बेचारे क्या करें, आप खुद सोचें। अब ये नुकसान हो गया जिससे भी टूटा है ये मेरे ख्याल में उसने क्या किया भाई, ये इसने जो है ना बाहर निकालने के बजाय अंदर की तरफ दिखा दिया। हाँ ये बात ठीक अंदर है। की तरफ दिखा दिया ना, ये टूट गया। पहले भी इसी तरह टूटा हुआ। अच्छा तो पहले भी टूटा है, मतलब हाँ, एक पहले बार। भी एक दफा टूटा। सही। तो ये हालात है। चले हमने अपना काम करना है, हमारा काम हो जाएगा। चलते करते हैं। इसको पैसे देने हैं मैंने, कर्जा ही हुआ हूँ आजकल मैं इसका। तो जी अभी क्योंकि काम हमारा आपको पता था सल्फ़ों का हो रहा था, सल्फ़ें अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, कुछ हो गई हैं लेकिन ज़्यादातर रह गई हैं। तो अभी ये नहा रहे हैं क्योंकि सुबह से काम हो रहा था। अभी ये एक स्लिप जो है ये बनी हुई है, अभी ये भी लगानी है सुबह। तो ये सुबह नहीं लगाएंगे, हाँ ये सूखेगी फिर लगेगी ना। तो फिर आप अभी ना धोते, अंदर को रूम वगैरह धो लेते सारे। वो रूम धो लेंगे। बाहर जो है ना बड़ा गंदा फर्श लग रहा था, वो अंदर से जो रेत निकली है ना, उसकी रस निकली है रेत सीमेंट की, तो फर्श के ऊपर सारी लग गई थी। वो अजीब सा फर्श हो गया था, खुद शक्ल ही उसकी छीन लग रही थी। वो मिट्टी और सारा कचरा सारा जो नहीं यहाँ पे था, मिस्त्रियों ने ना सारा गर्क कर दिया। तो जब मैं काम से आया तो मैं परेशान हो गया, देखा अजीब लग रहा था, महसूस हो रहा था। मैंने कहा चलो कुछ सफाई करते हैं कुछ। फिर सारा फर्श मैंने और उसमें जो है ना बिल्कुल चकाचक किया है, इसको धोया है। हाँ जी, अभी सारा सहन हमने धो लिया है और अभी सामान वगैरह हमने सेट करना है। 4 पहिए मैंने रख दिए हैं क्योंकि सुबह से मैं वीडियो में नहीं आई, ये काम पे चले गए थे और घर का काम हो रहा था। फिर मिस्त्री भाई घर में खड़े हुए थे काम के लिए, इस वजह से मैं वीडियो में नहीं आई। तो अभी मैंने सोचा है कि थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और आप बहन भाई को दिखा देती हूँ जो हमारा आज सुबह से शाम तक काम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी अलमारी जी हैं, इनको प्लस्तर वगैरह हमने कर लिया है। ये ऊपर अभी जो पड़ी हुई है एक सेल्फ इस तरीके की, इस तरह की, वो यहाँ पे लगाएंगे और इंशाल्लाह ये सेल्फ कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने कंप्लीट की है अभी। ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये कंप्लीट हो चुकी हैं। ये बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी लग रही हैं। पहले बहुत गंदा लग रहा था पूरा रूम, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी सुबह हम यहाँ से सारी सफाई करेंगे। ये कचरा वगैरह सारा पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह ये उठाएंगे। मैंने सोचा था कि इतना कचरा नहीं होगा, लेकिन मिस्त्री भाइयों ने तो पूरा सहन मट्टी कर दिया, रेत और कमरा भी रेत कर दिया। हालांकि इतना काम नहीं था जितना उन्होंने ना कचरा वगैरह बिखेरा है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह से ये हो गया है, सुबह सफाई हो जाएगी फिर जान छूट जाएगी। तो अभी आप टैंकी भरने देते फिर उनको देना है ना। ये वो टैंकी तो फुल है, सुबह दोपहर को भी फुल की थी हमने। दोपहर को वो फिर उन्होंने काम नहीं किया था। आप इसको चला दो, अभी भर लो, फिर उनको वो सप्लाई वगैरह दे देंगे। मैं चला देता हूँ अभी। हाँ। तो ये मैं नहाया नहीं था ना, अजीब मेरे सारे कपड़े भी देखिए रंग वाले हैं। हाँ, मैंने अभी खाना भी नहीं बनाया। वो सारा पड़ा हुआ है, रोटी पकानी है बस। हाँ, रोटी पकानी है, वो भी इतनी गर्मी है ना, अंदर बैठते जाएं तो इतना वो बस तबीयत ख़राब होने लग जाती है। अच्छा वो आपने देखा है वो फ्लोर, वो सॉरी अलमारियाँ जो हैं हाँ कैसी लग रही हैं? हाँ, अच्छी लग रही हैं। अच्छा चलें एक बार मुझे भी दिखा दें फिर चलें। आप खुद दिखाओ ना, देखी तो है आपने। मैंने अपने बहन भाइयों को दिखानी थी जो हमने काम किया था, वो मैंने अभी दिखा दिया। अभी बहन भाई को दिखानी थी, पैर को नहीं दिखानी थी। हाँ, आप देख लो, ये पहले चला दो ना फिर उनको वो देनी है। मेरे हाथ गीले हैं, जल जाएगी वो। आप फिर सच? ना भी खोलते। बस मैं समझा कि ऊपर से ना वो पानी ना गिरने लग जाए, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। कर देती हूँ, ये कैन वगैरह भर लेते हैं फिर उनको आप दे देते हैं, वो पंखा वगैरह चला लेंगे फिर। हाँ जी चलें ठीक है। तो ये हमने जो है ना सप्लाई देनी है 7 हमसायों को, और वो हमसे 4 पहिए भी ले गए हैं और उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं और पंखा भी ले जाएंगे। ये कूलर पंखा जो है ना ये हम सप्लाई देंगे उनको साथ, और ये फिर कूलर पंखा जो है ना उस सप्लाई पे करते हैं हम, ये कूलर पंखा चला लेते हैं, उनको दे देते हैं पंखा को। हाँ सप्लाई के साथ हम चला लेते हैं। रात को अगर लाइट चली भी गई तो हम बैटरी के साथ ये तो चला लेंगे ना। हाँ वेरी गुड, ज़बरदस्त बात की है माशाल्लाह, अक्लमंद मेरी बीवी। हाँ, फिर चलें ठीक है, फिर वो उनको दे देते हैं, ये फिर हम चला लेते हैं। हाँ, सुबह फिर उठा लेंगे। ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो वो वैसे ना ये जो कूलर पंखा है ना इसमें अजीब फंक्शन करने पड़ते हैं तब ये चलता है ना। हाँ। और फंक्शन करना उनको आएगा नहीं, सप्लाई लगाए फिर स्विच लगाए फिर ये जो ना मसला बन जाता है। तो
उनको जो है ना हम ये दे देंगे फर्शी पंखा, तो फर्शी पंखा वो चला लेंगे, तो बाकी जो दूसरा पंखा है कूलर पंखा वो हम चला लेंगे। तो माशाल्लाह जो ऊपर वाली स्लेब है ना वो वहाँ थपी हुई है, अभी बनाई नहीं है, मतलब ऊपर लगाई नहीं है। तो बाकी प्लस्तर जो है ना वो हो चुका है, अच्छा हो चुका है माशाल्लाह। तो जब पेंट करेंगे ना इसको तो मज़ीद जो है ना वो ज़बरदस्त बन जाएगा इंशाल्लाह। बाकी इसकी ऊपर वाली स्लेब ही रहती है। तो दूसरे कमरे में जो है ना वो सारा मुकम्मल हो चुका है, रेडी हो चुका है, तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह। जब इसके ऊपर जो है ना वो लकड़ी की लगेंगी ना अलमारियाँ हमारी, तो मज़ीद ये ज़बरदस्त बन जाएगा। ये अरहम का गला पड़ा हुआ है, इसके अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 200-300 रुपये हैं। इस 100 रुपये तो इसमें फ़र्स्ट मैंने डाले थे, और इसके बाद जो है ना इसने और भी डाले हैं 10-20 जितने भी मिलते हैं ना। मुझसे खर्ची मिलती है, उसकी अम्मी से मिलती है उसको खर्ची, और उस मेरे जो अब्बू हैं वो भी देते हैं अरहम को खर्ची, तो ये उसमें डालता है। तो अभी तकरीबन 250-300 रुपये लाजमी बने हुए होंगे उसके यहाँ पे इसके अंदर। वो आज उधर गया हुआ है अब्बू वालों के घर, अभी तक भी नहीं आया। तो मेरे टांगों में दर्द था, तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई आएगा उसको छोड़ के जाएगा। तो मेरी तो हालत बहुत ख़राब है, पाँव में दर्द है, गिट्टों में दर्द है, पाँव ऐसे शूँ शूँ कर रहे हैं, जिस तरह सेक निकलता है ना, पाँव से सेक निकल रहा है। तो मैंने समीना को कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा लेने के लिए। वैसे दूध भी लेना था उनके घर से, लेकिन वो भी मैंने नहीं लेने के लिए गया आज। इसको मैंने जब फर्श धोया था ना उस वक्त मैंने इसको पानी का लगा दिया था, तो टाँकी फिर नहीं लगाई। इसको टाँकी लगानी चाहिए थी वैसे तो, क्योंकि अगर टाँकी नहीं लगाएंगे इसके ऊपर पानी ठहर जाएगा ना, फिर इसको जंग पकड़ लेगा। तो वैसे इस जगह पे ना रिम के ऊपर हल्का हल्का जंग लगा हुआ था। तो मिट्टी का तेल मैं लेके आया था, स्कूल लेके गया था ना उस वक्त कुछ बच गया था तेल, तो फिर मैं लेके आया हूँ घर। तो शावर होती है ना वो जिससे बाल काटते हैं, वो शावर फुहारे वाली, वो लेके आऊँगा। उसके ज़रिए मैं रिमों के ऊपर मिट्टी का तेल रात को लगा दूँगा, और फिर जब सुबह होगी फिर मैं इसको कपड़े से साफ़ कर लूँगा। तो उससे जो है ना वो जंग जो है वो भीग जाता है, तो भीग जाता है फिर उतरना शुरू हो जाता है। तो वो ट्राई करेंगे इसके ऊपर 2-3 दिन 4 दिन लगाएंगे तो सारा जंग जो उतर जाएगा। इसका हल्का हल्का लग रहा है, अब स्टार्ट है, अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वैसे थोड़ा सा लगा रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है कि अब्बू या कोई ना कोई जो है ना वो आएगा अरहम को छोड़ने के लिए, तो वो फिर ये ओपन फिर खींचना पड़ता है इसको, फिर जाकर ये ओपन होता है। इस बेचारे के कान का जो पेन है ना अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रहा, तकरीबन 1.5 मंथ हो चुके हैं इसकी दवाई ले रहे हैं, एंटीबायोटिक भी खा रही है। और मैंने सुना है कि एंटीबायोटिक से जो है ना वो जिगर कमज़ोर होता है कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है, अब हकीकत क्या है ये हमें नहीं पता। तो इंशाल्लाह सुबह जाएंगे और इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट करवाएंगे, इंशाल्लाह चेकअप भी करवाएंगे। तो मैंने सुना है कि CPC टेस्ट होता है, खून ब्लड की जो कमी होती है उसका। एक और भी टेस्ट मुझे बताया था, तो फिर वो भी इंशाल्लाह सुबह जाएंगे और टेस्ट करवाएंगे, और तो देखेंगे क्या बनता है। तो अगर इसको ब्लड की ज़रूरत है तो फिर इसको ब्लड लगवाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर ब्लड की कमी हो ना फिर भी ज़ख़म जो है ना वो कम छूटते हैं, मतलब छूटते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह इसका जो है ना सुबह मुकम्मल तौर पे इसका करवाते हैं। हालांकि मैंने पहले भी कंजूसी नहीं की, और मैंने इसका कोशिश की है कि अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊं और इसका जो इलाज करवाऊं, क्योंकि कौन चाहता है कि हमारे घर में सुख ना हो और परेशानी हो। तो आपको पता है छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। तो मैं ख़ुद भी परेशान हूँ समीना को लेके। तो इंशाल्लाह आप सबने भी दुआ करनी है कि इसकी तबीयत जो है ठीक हो जाए, इसका कान का मसला जो ना ठीक हो जाए। पहले शूशू थी एक कान में, वो तो ठीक हो चुकी है साइड, लेकिन दूसरी कान में सफाई करने के दौरान उस लड़के ने अपना पाइप लगा दिया था, वो अब नहीं छोड़ रहा। तो अब वो उसके पास गए थे पिछली बार, तो वो मानते नहीं, वो कहते हैं कि जी इस कान में भी इन्फेक्शन था, तभी हमने आपको कहा था कि सफाई करवाएं। हालांकि वो उस वक्त मेरे ख्याल में सही था ना कान, कुछ भी नहीं था उस कान को। तो बस अब क्या कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, ये है हमारी चिकन बिरयानी। हमारी तो नहीं है, लेकिन हम साहबा ने बनाई थी तो उन्होंने हमें भी टेस्ट करवाई है। समीना ने खाई है, मैं तो नहीं खा रहा, मैं खा रहा हूँ ये सालन आलन तो ये मैं दोपहर का खा रहा हूँ आलन सालन नहीं आलन। अगर आप सबने खानी है तो आ सकते हैं।
इस वीडियो को करेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक रहिए, अल्लाह हाफिज़।